नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके जोन में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस 2024 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेपर 3 का होगा, हिस्ट्री का होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो इसको मिस ना करें। इसको आप कहीं से भी पढ़ें, तैयारी जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में सूफीवाद कैसे प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 3 में हिस्ट्री वाले सेक्शन में इस बार के जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रह सकता है। और मे बी कि शॉर्ट नोट्स में, टिप्पणी में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए समझते हैं आखिर सूफीवाद होता क्या है। सूफीवाद सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी सुधार आंदोलन था। क्या था? सूफीवाद एक सुधार आंदोलन था, उदारवादी सुधार आंदोलन इस्लाम के भीतर, जिसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी। जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? फारस में। सूफीवाद भारत में 10वीं से 11वीं शताब्दी में आया और 12वीं शताब्दी में काफी लोकप्रिय हो गया। 12वीं शताब्दी तक सूफियों को 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। सिलसिला आमतौर पर एक प्रमुख फकीर का नेतृत्व होता था जो अपने शिष्यों के साथ खानकाह या धर्मशाला में रहता था। समझ रहे? बेसिकली सूफीवाद क्या था? सूफीवाद एक आंदोलन था, सुधारवादी आंदोलन, जो कि इस्लाम के भीतर में था, इस्लाम धर्म के भीतर में था, जिसकी उत्पत्ति फारस जगह में हुई थी। फारस आप सभी को पता है। सूफीवाद भारत में कब आया था? 10वीं से 11वीं शताब्दी में आया और 12वीं शताब्दी में काफी लोकप्रिय हो गया। इसके अंतर्गत 12वीं शताब्दी तक सूफियों को जो 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। सिलसिला क्या होता था? सिलसिला आमतौर पर एक प्रमुख फकीर का नेतृत्व होता था, यानी हर सिलसिले में जो एक नेतृत्व करता था उसको फकीर कहते थे। तो 12 सिलसिला में संगठित किया गया था और जो फकीर नेतृत्व होता था वो धर्मशाला में रहता था अपने शिष्यों के साथ में, यानी एक नेतृत्व करता और उसके कई शिष्य रहते थे। ठीक है। अब ये सिलसिले कितने थे? 4 सबसे लोकप्रिय सिलसिले कौन थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी रियास और नक्शबंदी। ये 4 प्रमुख सिलसिले थे। ठीक है, याद रखिएगा। सूफीवाद जो है आपसे पूछ सकता है और ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है। ठीक है। इसी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की और आपको नोट्स की कमी हो रही है तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 8935832444 पे, तो आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्मेट में। आप पूछेंगे मेरा नोट्स क्यों ले? मेरा नोट्स आप इसलिए लीजिए क्योंकि आपको बहुत, जैसे मैंने बहुत लोगों से बात किया, लोगों का कहना है हमने फलना ढकना का नोट्स ले लिया, बहुत कुछ दिया हुआ, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा कुछ पढ़ना था तो किताब ही से पढ़ लेते हैं। तो मेरे नोट्स में क्या है ना, टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है और लिमिटेड है। यानी लिमिटेड क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है वही सब दिया हुआ है, जो आने की संभावना वही सब दिया हुआ है। कुछ ज्यादा अलर बलर नहीं भर दिया गया। मेरा नोट्स वही लोग ले जिसको समय की कमी हो रही है, जो खुद से नोट्स नहीं बना सकते हैं। जिनके पास समय है, जिनका अपना खुद का नोट्स है, वो खुद से पढ़िए। लेकिन अगर आपको बढ़िया करना है, कम समय में बढ़िया करना, तो मेरा आप नोट्स ले सकते हैं। मात्र 500 रुपया में आपको मिलेगा। 4 पेपर 3, 4, 5, 6। ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8935832444 पे। ठीक है। चलिए, सूफीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो सूफीवाद की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें से है मौलिक सिद्धांत, केंद्रीय विचार उनका मानव प्रेम, समानता में विश्वास, आत्म अनुशासन, आंतरिक पवित्रता। ये सभी जो है सूफीवाद की विशेषताएं हैं। जब एग्जाम में लिखेंगे आप जेपीएससी के, तो इस तरह से नहीं लिखना है। आप कोशिश करेंगे कैसे लिखना है, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया भी दे दूं। सूफीवाद की विशेषताएं अगर जैसे लिखना हो ना, इस तरह से कोशिश कीजिए, जहां जितना डायग्राम ड्रॉ कर सके वैसे ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले एक ऐसे बनाइएगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे मारिएगा तीर।
ये मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। अब उसके बाद देखो यहाँ बॉक्स बनाइए, यहाँ बॉक्स बनाइए, यहाँ बॉक्स बनाइए, यहाँ बॉक्स बनाइए। इस तरह से आप कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा सूफीवाद की विशेषताएं, यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा सूफीवाद। इसमें नहीं लिखा रहा हिंदी में, ठीक है। इस तरह से मतलब कहने का मतलब कुछ डिजाइन बनाइए, कुछ फ्लो चार्ट बनाइए, कुछ डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो ये देख लीजिए विशेषताएं। वर्तमान समय में सूफीवाद की प्रासंगिकता क्या है, तो मतलब अभी रेलिवेंट है या नहीं है। तो वही कह रहा है, समाज में बढ़ती असहिष्णुता, इनटॉलरेंस और जो हिंसा हो रही है, हिंसा के साथ सूफीवाद वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अभी जो इंटॉलरेंस लोगों में आ गया है और वायलेंस जो हो रहा है, इस सभी को देखते हुए सूफीवाद की प्रासंगिकता और इम्पोर्टेंट हो गई है। फिर पॉइंट वाइज बताइएगा। अहिंसा, सूफीवाद ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति में विश्वास करता है। इसके आदेश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह तालिबान द्वारा अनुसरण किए जाने वाले इस्लाम के हिंसक और कट्टरपंथी रूप के विपरीत है। यानी यह कह रहा है कि अहिंसा मत करो। सूफीवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है। वर्तमान समय में हिंसा हो रही है, चारों तरफ लोग क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ रहे हैं, नक्सल के नाम पे लड़ रहे हैं, भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं। तो इसलिए सूफीवाद का जो इम्पोर्टेंस है और बढ़ गया, यही कह रहा है। फिर धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ठीक है। प्राणियों में समानता के प्रति भाव ये जगाता था, सामाजिक कल्याण की बात करता था, नैतिकता की बात करता है, ध्यान की बात करता है। ये सभी जो है सूफीवाद की प्रासंगिकता है, सूफीवाद की विशेषता है, जिससे प्रासंगिकता बनी रहती है सूफीवाद की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सूफीवाद दुनिया में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सूफीवाद दुनिया में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन पर एक व्यापक प्रभाव छोड़ता है। मानव की सेवा, मानवता की सेवा, ईश्वर के प्रति प्रेम की इसकी शिक्षा आज भी लोगों के मन में गूंजती है। सूफी धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्षों से दूर रहने के लिए दृढ़ थे और नागरिक समाज के शांतिपूर्ण तत्व बनने का प्रयास करते थे। इस कठिन और अनिश्चित समय में सूफीवाद की शिक्षाएं दुनिया भर में मानवता के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। छोटा सा आंसर है, मतलब 2 पेज में ये आंसर आ जाएगा। चूंकि टाइपिंग किया हुआ ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन ये लिखेंगे तो 2 पेज में आ जाएगा। तो ये 20 नंबर का जब आएगा ना, आपको टिप्पणी लिखें, सूफीवाद को परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए, तो इसको जरूर करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अन्य टॉपिक के साथ में, जो जेपीएससी मेंस के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और नोट्स के लिए आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा दोस्तों, 8935832444 पे व्हाट्सअप कीजिए, लिखिएगा जेपीएससी नोट्स चाहिए। 500 रुपये का पेमेंट कीजिएगा इसी नंबर पे, गूगल पे या फ़ोनपे पे, और आपको नोट्स व्हाट्सअप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मैंने बोला ही नहीं, तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।